हेलो एवरीवन, नाउ यू आर लर्निंग विद साया सारन क्लासेज। सो 12th क्लास, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस। आज की हमारी एमसीक्यू की सीरीज रहेगी 10 by 10, मीन्स हमें 10 के 10 क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चंस लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। सो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन, बाय प्रोफेशन F.W. टेलर वॉज, कि F.W. टेलर थे जो हमारे, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए थे। उनका प्रोफेशन क्या था, वो क्या काम करते थे? वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। एक कंपनी के अंदर लगभग उन्होंने 8 और 9 साल लगातार काम किया और ऑब्जर्व किया कि हम वर्क एफिशिएंसी मीन्स वर्कर को इतना एफिशिएंट बना दे कि वो कम कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा प्रोडक्शन दे, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। इसी चीज़ को उन्होंने अपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई किया। सो उन्होंने अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को मैनेजमेंट के लिए बनाया, ताकि अच्छे से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो उसने गोल सेट किया अपना, उसको पूरा कर सके। सो आंसर इज, क्या थे वो? मैकेनिकल इंजीनियर। ए। सेकेंड क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस इज कंसिडर्ड टू बी ब्लैंक इन नेचर। जो प्योर साइंस होती है, मीन्स अगर हम किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्योर साइंस के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, दैट्स मीन कि हम प्रॉपरली अपने जो मैनेजमेंट है उसको बिल्कुल स्टिकली लेके चलते हैं, परफेक्ट होते हैं हर चीज़ के अंदर। परफेक्शन कभी नहीं आती, क्योंकि वर्कर भी और मैनेजमेंट भी कभी भी इतने प्योरली काम नहीं कर सकता। सो इतने सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं हो सकता। अगर कोई सिस्टमेटिक तरीके की होगी तो किस नेचर की होगी? फ्लेक्सिबल तो नहीं होगी। फ्लेक्सिबल तो क्या होती है, जिसको कहीं भी लागू किया जा सके। रिज्ड ना ही रिज्ड होगी, क्योंकि इतने ज़्यादा कठोर कोई भी बिजनेस कंसीडर नहीं करके चल सकता। सो जहाँ पर कैरेशन होगा, मीन्स कैरेटिव होगा, कैरेटिवनेस ही अप्लाई कर सकती है। क्योंकि कैरेटिविटी का मतलब क्या होता है कि हम अच्छे से किसी चीज़ के अंदर परफेक्ट होना, तभी कैरेटिव हो पाओगे। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की जो टेक्निक हम अपनाते हैं मैनेजमेंट करने के लिए, नीचे वाले स्टेटमेंट में से कौन सी सबसे बेस्ट है उसके लिए डिफाइन करती है? इट इज़ ए सेट ऑफ गाइडलाइन टू टेक डिसीजन एंड एक्शन, कि जो टेक्निक्स होती हैं मैनेजमेंट की वो ज़्यादा कुछ नहीं, बल्कि क्या होता है कि जब हम डिसीजन लेते हैं और कोई भी एक्शन करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके लिए गाइडलाइंस को, रूल्स को सेटअप करके चलती है। या इट इज़ ए प्रोसीजर विच इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप टू बी टेकन, एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो किन चीज़ों को इन्वॉल्व करके चलेगा कि हम कौन कौन से स्टेप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ले रहे हैं और किन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। दे आर जनरल रूल फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, कि बस खाली कुछ नहीं है, जनरल रूल सेटअप करके चलेगा कि हर एक, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो एम्प्लॉय हो, किस तरीके से बिजनेस के अंदर बिहेव करेगा। या नन ऑफ दीज। सो इसके लिए आएगा हमारा बी, कि एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो स्टेप बाय स्टेप सीरीज के अंदर किया जाता है, वो टेक्निक्स के अंदर आता है, टेक्निक को अप्लाई करके कर सकते हैं। सो आंसर इज हमारा हो जाएगा बी। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू विद द रेफरेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नीचे वाली आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है, कौन सा उसको डिफाइन करके चलेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को? द प्रिंसिपल आर गाइडलाइन ऑफ द एक्शन, कि जो हम एक्शन ले रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, उनको गाइडलाइन, रूल सेटअप करके चलते हैं। यस, ये तो होता ही है। द प्रिंसिपल डिनोट ए कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मीन्स कि जितने भी हमारे वर्कर होते हैं और कितने भी मैनेजर होते हैं, उनके बीच में क्या देखेंगे कि किन कारणों से वो एक दूसरे की बातें मानते हैं और किस तरीके से अगर उनका रिलेशनशिप अच्छा है तो इफ़ेक्ट पड़ता है। ये भी होता है। सो थर्ड वन,
प्रिंसिपल हेल्प द मैनेजर टू टेक डिसीजन व्हाइल परफॉर्मिंग वेरियस मैनेजमेंट फंक्शंस, कि जितने भी मैनेजर होते हैं प्रिंसिपल उनकी हेल्प करते हैं कि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, अच्छे से डिसीजन ले सके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को या गोल को पूरा करने के लिए, या ऑल ऑफ दिस। सो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस। आंसर इज डी। ठीक है, ये सारे के सारे आते हैं प्रिंसिपल्स के अंदर। ओके, फिफ्थ देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल द मैनेजमेंट प्रॉब्लम, बिकॉज प्रिंसिपल्स होते हैं वो कोई भी स्ट्रेट जैकेट का मतलब क्या हो जाएगा कि रेडीमेड अपने आप बनी हुई चीज़ें नहीं, उनके लिए हमें खुद हेल्प करनी पड़ेगी, खुद उनको फॉलो करना पड़ेगा पहले प्रिंसिपल्स को, तभी वो अपना रिजल्ट देंगे, तभी मैनेजमेंट के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व कर पाएंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा? द रियल बिजनेस सिचुएशन आर कॉम्प्लेक्स। क्यों अप्लाई करते हैं हम उसके लिए, क्यों रेडीमेड, क्यों हम उनको फॉलो करते हैं प्रिंसिपल्स को? क्योंकि जितनी भी रियल बिजनेस की रियल सिचुएशन होती है वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होती हैं, उलझी हुई होती हैं। यस, होती हैं। द रियल बिजनेस सिचुएशन आर डायनामिक, इसीलिए हम उनको उनके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन क्या होती है, जो रियल बिजनेस की सिचुएशन होती है वो डायनामिक होती हैं। द प्रिंसिपल एक्ट आर जनरल गाइडलाइन। प्रिंसिपल किस तरीके से एक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं हम उनको, हमें जनरली हमारे बिजनेस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गाइडलाइंस देते हैं, रूल सेटअप करके चलते हैं। सो क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे पॉइंट हो जाएंगे जिनके कारण हम प्रॉपरली प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, जिससे मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सोल्व हो सके। सो आंसर इज ऑल ऑफ अबव, डी। आंसर इज डी। सिक्स्थ देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन डिमांड, कि जब मैनेजर को नीड होती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, कस्टमर किस चीज़ की डिमांड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रिंसिपल्स को चेंज कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट ले आते हैं। दिस स्टेटमेंट इम्प्लाई दैट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, कब होगी ये नीचे वाली कौन सी स्टेटमेंट, कब इनको हम मॉडिफाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को? रेज्ड होगी? नहीं, उसमें तो कंडीशन में तो जरूरत ही नहीं होती हमें रेज्ड कंडीशन में तो चेंज करने की प्रिंसिपल्स को। या कंटीजेंसी में? नो, तब भी नहीं होती। सो जब हमारी सिचुएशन क्या होगी, डिमांड क्या होगी, कस्टमर्स की फ्लेक्सिबल होगी, वो कभी इस चीज़ को चाहते हैं, कभी इस प्रोडक्ट को चाहते हैं। सो इस तरीके से जब वो फ्लेक्सिबल होंगे अपने डिमांड के लिए, देन क्या होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो आंसर इज सी। ओके, सेवेंथ देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इनहेंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, कि जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो किन चीज़ों को समझ के चलते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं मटेरियल के लिए, जो मटेरियल हमारे पास और जो ह्यूमन्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, फॉर द अचीव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, किस लिए, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को पूरा कर सके। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन स्टेटमेंट, नीचे वाले कौन से फीचर के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट कंप्लीट होती है, देखते हैं। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि हमारे एम्प्लॉयज़ और जो वर्कर्स होते हैं और जो हमारे मैनेजर होते हैं टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में रिलेशंस कैसे हैं, क्या कारण उनके बीच में अगर कन्फ्लिक्ट है तो उनके रिलेशनशिप का क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सो ये कंसिडर करके चलता है, इफेक्ट डालता है। सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम अपने रिसोर्सेज का कम से कम ऑप्टिमम यूज करके उनसे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको इफ़ेक्टिव बना सके, ये भी होता है। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम किस तरीके से बार बार जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनको कैसे लागू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी प्रैक्टिस के बाद, और जब हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें उनको अप्लाई करना चाहिए, फॉलो करते हैं हम लंबे टाइम से अगर उनको फॉलो करते आ रहे हैं तो इस सिचुएशन के अंदर हम उनको फॉर्म करते हैं। सो ये भी हो जाएगा। मेनली बिहेवियर, ये किस चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि
मैनेजर और जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनका बिहेवियर कैसा है। सो मेन क्या इफ़ेक्ट डालेगा इसके ऊपर, मेनली बिहेवियर कैसा है कि एम्प्लॉयज़ का अपने मैनेजर के प्रति और मैनेजर का एम्प्लॉय के प्रति। सो आंसर इज, बेस्ट आंसर रहेगा इसका डी, आंसर इज डी। ओके, 8th क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसाइज ऑफ लॉजिकल एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग रेदर देन वन बेसिस ऑफ बायसेस एंड प्रेजुडिसेस, कि प्रीजज करेंगे किसी भी चीज़ को या उसके अंदर बायसनेस, तब क्या हो जाएगा कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे उनको हम लॉजिकली और रैशनली अपने डिसीजन के ऊपर अप्लाई कर तो पाएंगे अगर उसके अंदर क्या नहीं होगा, बायसनेस, भेदभाव नहीं होगा, प्रीजज, पहले उनको जज नहीं करेंगे, प्रेजुडिशियस नहीं करेंगे हम। दैट्स मीन क्या होगा कि हम उसको अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, अपने डिसीजन ले पाएंगे। द गिवन स्टेटमेंट हाईलाइट दैट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लीड टू, कि कौन सी स्टेटमेंट हाईलाइट होकर चलेगी कि हमें अपने प्रिंसिपल्स की नॉलेज है। सो प्रोवाइड मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, कि मैनेजर जो क्या प्रोवाइड करके चले कि जो रियलिटी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की उसको प्रोवाइड करके चले किसके सामने, जो उसके यूजर्स हैं या जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं। ओके, एंड साइंटिफिक डिसीजन, यस, अगर बायसनेस नहीं होगी और उनको प्री जस्टिफाई नहीं करेंगे, दैट्स मीन क्या होगा, वो साइंटिफिक डिसीजन होंगे हमारे, क्योंकि वो रैशनल और लॉजिकली डिसीजन कहाँ पर होते हैं, जब साइंटिफिक डिसीजन लिए जाते हैं। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट देखो 9th, रूल ऑफ थंब रेफर टू। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है, जब किसी भी मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल को जब हम अप्लाई करके चलते हैं तो उनको पहले हम जस्टिफाई कर लेते हैं, पहले पर्सनली जज करके देखते हैं क्या ये इसको हम अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, अच्छे से हैंडल कर पाएंगे या नहीं, किन के रिगार्डिंग अगर मैनेजमेंट के अंदर इशू है तो क्या इनको यूज कर पाएंगे। सेकंड क्या, हिट और ट्रायल अप्रोच के ऊपर यूज़ किया जाता है कि हमारी प्रॉब्लम के लिए हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल अप्रोच यूज़ करते हैं। सो ये दोनों के दोनों रूल ऑफ थंब के अंदर आते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट इन हैंडलिंग मैनेजमेंट इश्यूज, ठीक है, ये भी करते हैं, थंब रूल के अंदर आता है ना। अडोप्टिंग ए हिट एंड ट्रायल अप्रोचेज टू सोल्व मैनेजमेंट प्रॉब्लम, यस, सो ये दोनों के दोनों आ जाएंगे, बोथ ऑफ अबव। आंसर इज सी, क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि रूल ऑफ थंब क्या कहता है, हम पहले ही उस चीज़ को अप्लाई करके देखें खुद पे, क्या वो प्रॉब्लम्स को मैनेजमेंट की को सोल्व किया है या नहीं किया है, ठीक है। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात की जा रही है, जो किसी ने दिया था, FW टेलर ने दिया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज़ फॉर ए फाउंडेशन फॉर द कन्वीनियंस दैट ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड वर्कर आर वन एंड द सेम, कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो क्या करती है, जितने भी फाउंडेशन होते हैं, फर्म के फाउंडेशन होते हैं, उनके बीच में ट्रू मतलब कन्वीनियंस करके चलती है, कन्वीनियंस करती है उनको एक दूसरे के लिए अप्लाई होने के लिए फाउंडेशन तैयार करती है, जो कि क्या होता है, ट्रू इंटरेस्ट दिखाता है मैनेजमेंट और वर्कर का, कि जितने भी हमारे मैनेजर होते हैं टॉप लेवल के होते हैं और जो हमारे वर्कर जो लो लेवल के अंदर आते हैं वो सारे के सारे अपना सही तरीके से हमारे जो बिजनेस का ऑब्जेक्ट है उसको पूरा करने में गोल की तरफ दोनों का सेम ही फोकस है। द prosperities for the employer cannot exist for a long time unless it is accompanied by prosperity for the employees, कि जो एम्प्लॉयर होते हैं उनकी प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकती, किन की बजाय कि जो एम्प्लॉयज़ की प्रॉस्पेरिटीज़ होती हैं उनके बजाय, बल्कि अब इसका अपोजिट भी हो जाता है कि उनकी टिकती है एम्प्लॉयर की लेकिन एम्प्लॉयज़ की नहीं टिकती। दोनों के बीच में क्या होता है कि जो कन्वीनियंस अच्छे से नहीं हो पाता, उसी कंडीशन में ये चीज़ें होती हैं। सो कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा ये, सिंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि जो साइंस है वो थंब रूल नहीं होते, या
ये तो नहीं होगा हमारा, क्योंकि साइंस तो अपने रूल्स खुद बनाती है, फिक्स करके चलती है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअली, कोऑपरेट करके चलो, अकेले काम मत करो, ये भी नहीं होगा। सो हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि हमें एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर के ऊपर, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज़ के ऊपर फेथ करके चलना पड़ेगा। उनके बीच में अगर हारमोनी होगी तभी वो ट्रू इंटरेस्ट दिखा पाएंगे एक ही ऑब्जेक्ट के लिए। सो आंसर इज सी, आंसर इज सी। ओके, सो ये थे हमारे 10 के 10 क्वेश्चन। सारा का सारा हम पहले क्लास में कर चुके हैं, तो शायद आपने अगर पहले क्लास देखी है तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचना चाहिए। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्यूरी है प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन आपको दे दूँगी। सो थैंक यू वेरी मच।